यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। 10वीं में इस साल 83.31% बच्चे जो है पास हुए हैं। 12वीं में 74.63% बच्चे पास हुए। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में रिया जैन टॉपर बनी, जिन्होंने 96.67% अंक हासिल किए। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अनुराग मलिक, उन्होंने 97% अंक हासिल किए। वहीं बड़ी खबर ये भी कि दोनों टॉपर यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। मैं खास तौर पर अपनी उन सभी बालिकाओं को जिन्होंने सम विषम परिस्थिति के बावजूद अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि कोविड-19 के बावजूद हाई स्कूल का परिणाम इस बार 83.31% रहा है और इंटरमीडिएट का परिणाम 74.63% रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति की ओर इशारा करता है। 22,97,140 संस्थागत तथा 12,662 व्यक्तिगत, कुल 23,09,802 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.44, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 65.03। अगर संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत मिला लें तो 83.31 है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 5,08,953 हो चुका है। वहीं इनमें 2,95,881 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना की वजह से 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,97,300 से ऊपर एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,52,000 के पार पहुंच गई। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जहां पर कोरोना के मामले 77,000 के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 74,622 हैं। गुजरात चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया। और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां कोरोना मरीजों की संख्या करीब 21,000 हो गई है। देश भर में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर पीएम पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने देश में नए हिस्सों में कोरोना के मामले सामने आने पर पीएम को निशाने पर लिया और एक ट्वीट के जरिए कोरोना महामारी से जंग में पीएम पर सरेंडर करने का आरोप लगा दिया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने पीएम को निशाने पर लेते हुए दरअसल एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि कोरोना तेजी से देश के नए इलाकों को चपेट में ले रहा है। भारत सरकार के पास इसे हराने का कोई प्लान नहीं है। पीएम चुप हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है और वो महामारी से लड़ने से इनकार कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 97,78,674 पहुंच चुका है, जिसमें 49,32,392 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,93,674 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 43,52,608 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से हालांकि पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना के महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 24,67,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर, जहां मरीजों की संख्या 12,74,000 के पार हो गया। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6,19,000 के करीब पहुँच चुका है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,10,000 के पार हो गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में अब हर रोज 20,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलने की बात कहते हुए शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने कहा कि जब तक लॉकडाउन था तब तक कोरोना कम फैला, लेकिन 15 मई के बाद से दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलने लगा। केजरीवाल ने दावा किया कि अब दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दिल्ली में 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। देश में लगभग सबसे ज़्यादा टेस्ट डेली दिल्ली में हो रहे हैं। 20,000 टेस्ट डेली। अब किसी की शिकायत नहीं आ रही है कि टेस्टिंग में दिक्कत है। टेस्टिंग एंड आइसोलेशन, हम टेस्ट करते हैं, खूब टेस्ट कर रहे हैं, जम के टेस्ट कर रहे हैं, गली गली में टेस्ट कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कौन कोरोना का मरीज है और उसको आइसोलेट कर दो, कौन कोरोना का मरीज है उसे आइसोलेट कर दो। बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में चल रहा है और इसके लिए मैं खास तौर से केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें रैपिड टेस्टिंग में मदद की। एंटीजन टेस्ट्स, उन्होंने पहले हमें कुछ किट्स दिए, अब तो हमने 6 लाख किट खुद भी खरीद लिए, लेकिन पहले एंटीजन टेस्ट शुरू करने के किट्स हमें केंद्र सरकार ने दिए, परमिशन दी, हमारा हाथ पकड़ के हमें करना सिखाया। इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं।